बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फिज़िक्स क्लास 10 लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 11 स्टडी करने लगे हैं, जिसका टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी लेवल। लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने साउंड का इंटेंसिटी लेवल स्टडी करना है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने जस्ट इंटेंसिटी को डिफाइन किया था कि इंटेंसिटी क्या होती है। अब हमने इंटेंसिटी लेवल किसी भी साउंड का अगर हमने मालूम करना हो तो कैसे मालूम कर सकते हैं, उसको हम स्टडी करने लगे हैं। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो ये बात पता होना चाहिए कि जब एक साउंड हम सुन रहे होते हैं तो उस साउंड को जिसको हम सुन रहे होते हैं उसकी एक खास इंटेंसिटी और ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है। मींस इंटेंसिटी रेंज भी हमारे लिए डिफाइंड है, बाकायदा तौर पर प्रॉपर है। जिस इंटेंसिटी रेंज के अंदर हम बात कर रहे हैं उस रेंज से बाहर इंटेंसिटी की अगर हम साउंड की बात करें तो वो हमारा जो कान है वो नहीं सुन सकता। उसकी रेंज में सबसे जो कम इंटेंसिटी है दैट इज 10⁻⁻12 वाट पर वाट फी मुरब्बा मीटर। अब इसमें आप लोग ये जो इंटेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं, ये वो इंटेंसिटी है जिससे कम इंटेंसिटी की साउंड हमारे लिए ऑडिबल नहीं है, जो हम सुन नहीं सकते। हम ये कह सकते हैं इट इज द इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबल फेंटेस्ट साउंड, मध्यम तरीन काबिल समाअत साउंड की इंटेंसिटी है। ऑडिबल फेंटेस्ट साउंड, उसकी ये इंटेंसिटी है जो कि 10⁻⁻12 वाट फी मुरब्बा मीटर है। अब इसको हम कह रहे हैं कि ये मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी है। इस इंटेंसिटी से लेकर 1.0 वाट फी मुरब्बा मीटर, वाट पर मीटर स्क्वायर, इतनी इंटेंसिटी की साउंड हम सुन सकते हैं। ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और हमारे जो एक कह सकते हैं कि हेल्दी एयर के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकती है। इससे कम इंटेंसिटी की साउंड्स हम सुन सकते हैं, यानी मैक्सिमम रेंज हमारी ये है। अब अगर आप लोग देखें तो साउंड की इंटेंसिटीज की जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, 10⁻⁻12 से 1 वाट फी मुरब्बा मीटर। इतनी बड़ी रेंज होने की वजह से ही हम इसको 10 रेज की पावर में, हम 10 की पावर्स के अंदर हम इन इंटेंसिटीज को एक्सप्रेस करते हैं। तो अब इसमें जो आप लोगों को ये वाली वैल्यू नजर आ रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं, मैं लिखता हूं इसको ऑडिबल फेंटेस्ट साउंड। ऑडिबल फेंटेस्ट साउंड वो साउंड जो हमारे लिए है तो काबिल समाअत, जिसको हम सुन सकते हैं, लेकिन फेंटेस्ट है, मध्यम तरीन है, बड़ी मुश्किल से हमें सुनाई देती है। इस ऑडिबल फेंटेस्ट साउंड जिसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻12 है, इसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पर ले सकते हैं। ये वाली जो इस साउंड की इंटेंसिटी है, इसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पर ले सकते हैं और इसको डिनोट किया जाता है I0 से। ये इंटेंसिटी कौन से साउंड की है? ऑडिबल फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी है, मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी है। और इसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी, जब भी हमने साउंड का इंटेंसिटी लेवल मालूम करना है तो उसका हम इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं एक रेफरेंस की मदद से। और वो रेफरेंस हम ले रहे हैं इस इंटेंसिटी को, जो एक मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी है। इससे कम इंटेंसिटी की साउंड्स हम सुन ही नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता इस इंटेंसिटी से ज़्यादा इंटेंसिटी की साउंड्स सुन तो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। उससे और मज़ीद अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी, उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होगी तो हमें वो आवाज़ सुनाई भी नहीं देगी। तो ये हमारे पास होगी रेफरेंस इंटेंसिटी, और इसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी को ही
हम जीरो बेल का नाम देते हैं। ये जो जीरो बेल यानी रेफरेंस इंटेंसिटी, इसको जीरो बेल हम कंसीडर करते हैं। बेल, इसको जो नाम दिया गया है ये इट इज आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो हम बात करते हैं इस रेफरेंस की। इसको रेफरेंस मानते हुए हम किसी भी साउंड का इंटेंसिटी लेवल मालूम कर सकते हैं। हम यहां पर कंसीडर करते हैं एक साउंड जिसकी इंटेंसिटी हम आई कंसीडर करेंगे और उस साउंड का इंटेंसिटी लेवल हम इस रेफरेंस इंटेंसिटी की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी इंटेंसिटी हम आई नॉट कह रहे हैं। अब हमारे पास एक ऐसा साउंड है जिसकी इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, मुख्तलिफ हमारे पास ये जो रेंजेस में साउंड है उसकी जो इंटेंसिटी लेवल होता है, लेट्स से हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक साउंड है जिसकी इंटेंसिटी आई है और उसका जो इंटेंसिटी लेवल है उसको हम एल से शो कर रहे हैं। तो उस साउंड का जो इंटेंसिटी लेवल होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी आई। यानी साउंड की इंटेंसिटी आई का हम लॉगरिथम ले लें, लॉग हम ले लें, तो वो प्रोपोर्शनल होगा उसकी साउंड की इंटेंसिटी लेवल के, या आप लोगों की इंटेंसिटी है उस साउंड की जिस साउंड की इंटेंसिटी लेवल आप लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। उस साउंड का इंटेंसिटी लेवल आप लोग कह सकते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ द साउंड इंटेंसिटी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करता हूं, यहां एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा के और इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दूंगा। अब इसमें आप लोग देखें, ये हमारे पास लेवल है उस साउंड का जिसका हम इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसका इंटेंसिटी लेवल हम फाइंड आउट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू दिस इंटेंसिटी। अब हम कहते हैं कि जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है उसका इंटेंसिटी लेवल है एल नॉट एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी लॉग ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। अब यहां से मैं इसको भी लिख सकता हूं, एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट एंड दिस विल बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 2। ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक हमारे पास रेफरेंस के तौर पर यूज हो रहा है लेवल, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का लेवल है, और दूसरा हमारे पास उस साउंड का लेवल है जिसका हम लेवल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इसका लेवल आ जाएगा, क्योंकि ये लेवल क्या है, जीरो बेल। अच्छा, अब हम इसको हम डिफरेंस लेते हैं, कैसे भला? मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। हम 2 को इक्वेशन 1 में से माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब इसमें से उस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास L माइनस एल नॉट ये बन जाएगा K log I माइनस K log I नॉट। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया। अब इसमें ये जो L माइनस एल नॉट है, दिस इज बेसिकली द इंटेंसिटी लेवल, उस साउंड का इंटेंसिटी लेवल है जो हम फाइंड आउट करने जा रहे थे। क्यों? मैंने आपको बताया कि हम जिस साउंड का इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेवल फाइंड आउट करने के लिए हमें एक रेफरेंस लेना होगा। वो रेफरेंस हमारे पास जीरो बेल है, तो हमने जब उसका डिफरेंस लिया तो ये हमारे पास उस रिक्वायर्ड साउंड का इंटेंसिटी लेवल आ गया। सो मैं लिख सकता हूं कि जो इंटेंसिटी लेवल है, इंटेंसिटी लेवल दैट इज K log I माइनस K log I नॉट, मीन्स इसी चीज को मैं इंटेंसिटी लेवल का नाम दे रहा हूं। अब इसमें K हम कॉमन ले सकते हैं। मेरे पास जो साउंड का इंटेंसिटी लेवल होगा दैट विल बी K log I माइनस log I नॉट। मैंने K ले लिया कॉमन। अब इसी इंटेंसिटी लेवल को मैं यूं भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, K log I ओवर I नॉट। इसको मैं इक्वेशन 3 देता हूं। अब ये मैंने कैसे ले लिया? बेसिकली आप लोगों के पास ये वाला जो log I माइनस log I नॉट है, इसके ऊपर आप लोग लॉगरिथमिक लॉज अप्लाई कर सकते हैं।
आपका आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर 9th क्लास में लॉगरिथम के लॉज पढ़े होंगे। सेकंड लॉ आपके पास है log a माइनस log b इज इक्वल टू log a ओवर log b। वही लॉ अप्लाई करते हुए मैंने log i ओवर i नॉट इसको लिख दिया। तो ये आप लोगों के पास आ गया साउंड का इंटेंसिटी लेवल। अब हम इसमें जो k है, जो कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा है, उसकी वैल्यू को जरा डिस्कस करते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसका फाइनली हमारे पास फार्मूला इंटेंसिटी लेवल का क्या आ सकता है। देखिए, जब आप बात करते हैं k की, जो k है इसकी वैल्यू एक तो इंटेंसिटीज के यूनिट्स पे डिपेंड करती है कि आप लोग इंटेंसिटीज और इंटेंसिटी लेवल कौन से यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं। अगर हम कहें कि हम इंटेंसिटीज को स्टैंडर्ड यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं और यहां पर हम बात करते हैं k की वैल्यू की, और हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी, जिसका हम इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 10I नॉट, यानी अगर हमारे पास साउंड की, गिवन साउंड की इंटेंसिटी हमारी रेफरेंस इंटेंसिटी से 10 गुना ज्यादा हो, उस वक्त हमारे पास जो साउंड का इंटेंसिटी लेवल होता है वो आपके पास यूनिट बेल होता है, 1 बेल। कब? जब I बराबर होगा 10I नॉट के। इन दैट केस हमारा इंटेंसिटी लेवल यूनिट बेल के इक्वल होगा, और जब इंटेंसिटी लेवल आपके पास यूनिट होगा यानी 1 होगा, इन दैट केस आपके पास जो k की वैल्यू होगी वो क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू 1। जब आपके पास k की वैल्यू 1 आ जाएगी तो आप इसी इंटेंसिटी लेवल को यूं एक्सप्रेस करेंगे, इंटेंसिटी लेवल दैट विल बी, k तो हमने 1 कर लिया, दैट इज log I ओवर I नॉट, जबकि ये वाला जो हमारा इंटेंसिटी लेवल होगा वे ये होगा बेल के अंदर, बेल। मैंने ये साथ ब्रैकेट में इसका यूनिट लिख दिया है। इंटेंसिटी लेवल को हम किस में मेजर कर रहे हैं? बेल में। ये आप लोगों के पास जो इक्वेशन है इसको मैं नंबर 4 का नाम दे देता हूं। अब ये जो बेल है ये एक बड़ा यूनिट है। हम चूंकि इंटेंसिटी लेवल है और ये 10 की पावर में हम मेजर करते हैं, और ये जो इंटेंसिटी लेवल है इसको एक बड़े यूनिट की बजाय हम छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करके मेजर कर सकते हैं, और वो छोटा यूनिट हमारे पास क्या हो सकता है? डेसिबल। हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो बेल है दैट इज अ बिग यूनिट। हम इसकी बजाय छोटे यूनिट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे भला? जो 1 बेल है दैट इज इक्वल टू 10 डेसिबल dB। हम एक बेल को 10 डेसिबल के इक्वल लिख सकते हैं। 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए तो ऊपर वाला जो हमारा एक रिलेशन बन रहा था इंटेंसिटी लेवल का, उसको मैं जरा दोबारा से लिखता हूं। यही इंटेंसिटी लेवल हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग 10 log I ओवर I नॉट, यानी उसी के साथ अगर मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वो बेल की बजाय यही इंटेंसिटी लेवल अब एक्सप्रेस होगा इन डेसिबल, यानी मैं इंटेंसिटी लेवल को डेसिबल में फाइंड आउट कर सकता हूं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, एंड इट विल बी इक्वेशन नंबर 5। तो ये था आप लोगों का साउंड का इंटेंसिटी लेवल, आप लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों से लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और इसमें से MCQs भी बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यही जो बात है 1 बेल इज इक्वल टू 1 बेल कितने डेसिबल के इक्वल हो सकता है, ये बात आप लोगों से मल्टीपल चॉइस में पूछी जा सकती है। इसी के साथ ही आप लोगों से ये जो इंटेंसिटी की रेंज है ये मल्टीपल चॉइस में पूछी जा सकती है, या आप लोगों से 0 बेल या रेफरेंस इंटेंसिटी के हवाले से पूछा जा सकता है, या आप लोगों के पास ये जो वैल्यू है दैट इज द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, इंटेंसिटी ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, इसको भी आप लोगों से मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। और अगर आप लोग इसी टॉपिक के साथ एक टेबल दिया हुआ उसको देखें, उसमें मुख्तलिफ साउंड की इंटेंसिटीज और उनके इंटेंसिटी लेवल्स दिए हुए हैं, तो आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिएगा। वहां पर मुख्तलिफ साउंड की इंटेंसिटीज और इंटेंसिटीज लेवल्स होंगे, वो भी आप लोग माइंड में रखें। बाज़ औक़ात उनमें से भी मारूजी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो ये आप लोगों के पास हो गया साउंड इंटेंसिटी लेवल। आप किसी भी साउंड का इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इंटेंसिटी एज रेफरेंस इंटेंसिटी, और फाइनली आप लोगों के पास फार्मूला डेसिबल के अंदर बनता है 10 log I ओवर
आई नॉट, इसमें आई उस साउंड की इंटेंसिटी है जिसकी आप लोग इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जबकि आई नॉट दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, जिसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पर ले रहे हैं, जिसको हम जीरो बेल का नाम देते हैं। तो अगर आप लोग इस लेक्चर को पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। लेक्चर सुनने के बाद यूट्यूब चैनल के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। हमारा चैनल अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।